अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी। तो जो हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, हमें उनको पहले तो सिंप्लीफाई करना है और फिर इनको a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में आंसर को लिखना है। अब सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो मैं लास्ट लेक्चर में भी आपको एक बात बता चुका हूं कि अगर आयोटा आपको डिनोमिनेटर में नजर आता है तो हम कोशिश करेंगे कि आयोटा को डिनोमिनेटर से खत्म करें। और उसका तरीका क्या होता है, हम रैशनलाइज करते हैं चीजों को। तो इस इक्वेशन को हम रैशनलाइज कैसे करेंगे, मैंने आपको कहा था जो डिनोमिनेटर में है उसे सेम टू सेम आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है, और जो सेंटर वाला साइन है उसको हम क्या कर देंगे, चेंज। तो अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो ये चीज हमारे पास क्या आ जाती है, -1 से मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास -1, माइनस माइनस प्लस, और ये हमारे पास आ गया आयोटा। अब डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो आपको फॉर्मूला लगता हुआ नजर आएगा, a प्लस बी a माइनस बी। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर फॉर्मूला लगता हुआ आपको नजर आ रहा है। अब देखें -1 प्लस आयोटा, नीचे क्या आ गया, 1 का स्क्वायर 1 माइनस, और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो -1 प्लस आयोटा, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया -1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। अब सेकंड पार्ट में उसने हमें कहा था कि इसको a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना है। तो a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में इसको हम कैसे लिखेंगे, तो अगर आप यहां पर देखें रियल पार्ट अलग करूं तो ये बन गया -1/2, और इमेजिनरी पार्ट बन गया आयोटा बाय 2। और अगर इसे मैं कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखूं तो किस तरीके से लिख सकता हूं, ये आ गया -1/2 कॉमा, और इमेजिनरी पार्ट आयोटा है तो आयोटा लिखने की जरूरत नहीं होती, तो 1/2। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 प्लस आयोटा पावर 4। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें आयोटा पावर 4 दी गई है, और अगर हमने अभी तक जितने भी फॉर्मूलाज पढ़े हैं किसी में भी हमने पावर 4 को किस तरीके से सॉल्व करते हैं उसका फॉर्मूला नहीं पढ़ा। हाँ, स्क्वायर का हमें पता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि सॉल्व करने में हमें ये क्वेश्चन आसान हो जाए। तो अब 1 प्लस आयोटा स्क्वायर के ऊपर अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, और एक होल स्क्वायर ऊपर ऑलरेडी पहले से मौजूद है। तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 1 2, 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्या हमारे पास होगा, 1 प्लस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 के बराबर होता है तो उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। अब सिंप्लीफाई करें, 1 प्लस 2 आयोटा माइनस प्लस -1 का स्क्वायर। अब ये -1 इस +1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 आयोटा का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू पुट करें तो स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जार 4 हो जाएगा, और आयोटा का स्क्वायर लिख देंगे हम यहाँ पर। अब हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो ओवरऑल जो हमारा आंसर आया वो आया -4। अब ये हमने कर लिया है सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई के बाद सेकंड स्टेप में जो हमें कहा गया था वो कहा गया था कि a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखें। तो ये हम कैसे लिखेंगे, तो हम देखें तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास रियल पार्ट है, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो ये कैसे होगा, -4, 0। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। या अगर दूसरी फॉर्म में लिखना चाहें तो वो कैसे लिखेंगे, इसको हम कह सकते हैं -4 प्लस 0 आयोटा। तो इस तरीके से भी आप इस आंसर को लिख सकते हैं, दोनों आंसर हमारे ठीक होंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 1 प्लस आयोटा पावर 8। अब ये क्वेश्चन भी सेम उसी तरीके से ही सॉल्व होगा जिस तरह से हमने पावर 4 को सॉल्व किया है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि हमें स्क्वायर का फॉर्मूला आता है। तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर को जब हम सॉल्व करते हैं, पिछले स्टेप में हमने किया था, तो हमारा जो आंसर निकल कर आया था वो आया था 2 आयोटा। तो मैं यहां तक ये जो है डायरेक्ट ये स्टेप लिख देता हूं कि ये 2 आयोटा के बराबर है। ये हमें अंडरस्टूड है, पिछले स्टेप क्वेश्चन में हम ये सारी चीज कर चुके हैं। और 2
का पावर 4 किसके बराबर होता है? तो 2 पावर 4 का क्या मतलब है कि 2 को हमें 4 दफा मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 1 2, तो इसको हम लिखेंगे 4 दफा और आयोटा पावर 4, तो 2 2 4, 4 2 8, 2 8 16 आयोटा 4। अब अगर हम देखें, हमें आयोटा स्क्वायर की तो वैल्यू पता है -1 होती है, आयोटा 4 की वैल्यू पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस 4 को भी स्क्वायर की फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, तो ये आ जाएगा स्क्वायर और इसके ऊपर एक छोटा सा स्क्वायर लगा देंगे। तो मजीद सिंप्लीफाई करें, आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 के बराबर होता है, अब -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का 1 आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन के ऊपर अगर इवन पावर हो तो नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है। तो ओवरऑल जो हमारा आंसर आया वो आया 16, और अगर इसको हम a प्लस आयोटा की फॉर्म में लिखें तो कैसे होगा, 16 प्लस 0 आयोटा, और अगर हम इसे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, 16, 0। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2 माइनस 6 आयोटा, 3 माइनस आयोटा और -4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ले लेंगे एलसीएम। यहां पर आ जाएगा 3 माइनस आयोटा और 3 प्लस आयोटा। अब ऊपर देखें 2 माइनस 6 आयोटा, अब 2 माइनस 6 आयोटा के पास 3 माइनस आयोटा ऑलरेडी मौजूद है, क्या चीज मौजूद नहीं है, 3 प्लस आयोटा, तो 3 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करवा लेंगे, माइनस का साइन 4 प्लस आयोटा। अब अगर आप देखें 4 प्लस आयोटा के पास 3 प्लस आयोटा मौजूद है, क्या चीज मौजूद नहीं है, 3 माइनस आयोटा, तो वो इसके साथ हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 3 6 प्लस 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 2 आयोटा माइनस 3 6 18 आयोटा माइनस प्लस माइनस 6 आयोटा का स्क्वायर माइनस 3 4 12 माइनस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर। और अगर आप नीचे देखें तो a माइनस बी, a प्लस बी हमें फॉर्मूला लगता हुआ नजर आ रहा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करें, ये हमारे पास आ गया 6, 18 में से 2 माइनस किया, माइनस का 16 आयोटा। अब ये आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 के बराबर है, वो माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस दे देगा, तो ये आ जाएगा प्लस का 6 माइनस 12 माइनस आयोटा। अब ये आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 1, 3 3 9 माइनस आयोटा स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करें तो 6 प्लस 6 12 माइनस 16 आयोटा और 12 प्लस 1 13, 13 और ये बाहर एक माइनस का साइन है, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 13 माइनस माइनस प्लस का आयोटा, नीचे हमारे पास आ जाएगा 9। आयोटा स्क्वायर हमें पता है कि -1 के बराबर होता है, माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। अब मजीद सिंप्लीफाई करें, 12 में से 13 को माइनस किया, -1 माइनस का 16 आयोटा प्लस का आयोटा, यह आ जाएगा माइनस का 15 आयोटा और नीचे हमारे पास आ जाएगा 10। अब इसको a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखें तो माइनस का 1/10 माइनस का 15/10 आयोटा। अब मजीद यहाँ पर कटिंग हो रही है, तो कटिंग करना चाहें, 5 2 10, 5 3 15, तो यह आ गया माइनस का 1/10 माइनस का 3/2 आयोटा। तो ये हमने लिख दिया a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। और अगर आप इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना चाहें तो माइनस का 1/10 कॉमा माइनस का 3/2, ये भी आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको बड़ा इजीली समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 आयोटा और 1 प्लस आयोटा। तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो होगा कि डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर लें। तो अगर आप देखें 2 1 2 प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर। तो अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बन गया, 2 प्लस 5 आयोटा और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है और 3 में से करेंगे तो ये माइनस का 3 आ जाएगा। तो ओवरऑल जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा माइनस का 1 प्लस का 5 आयोटा। अब हम इसके ऊपर
रैशनलाइजेशन लगाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा मौजूद है और मैं चाहता हूं कि आयोटा खत्म हो जाए। तो ये कैसे होगा, माइनस का 1 प्लस का 5 आयोटा, तो -1 5 आयोटा -1 5 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि रैशनलाइज में सेंटर वाला साइन हम चेंज करते हैं, तो यहां पे प्लस था तो हम यहां पे कर देंगे माइनस। तो अगर आप देखें ऊपर तो हमारे पास आ जाएगा -1 -5 आयोटा, नीचे देखें ये अब -1 पूरा ए है और 5 आयोटा हमारे पास बी बन चुका है। मैं यहां पे लिख भी देता हूं ताकि आपको याद रहे, ए हमारा है -1 और बी है हमारा 5 आयोटा। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो इसके ऊपर अप्लाई करें, माइनस का 1 माइनस का 5 आयोटा, माइनस के 1 के स्क्वायर जो होता है वो 1 के बराबर होगा और ये आ जाएगा माइनस का 25 आयोटा स्क्वायर। अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर जो है वो बराबर है -1 के। अब वो माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके हमें दे देंगे प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस का 25। तो आंसर जो हमारा आया वो आएगा डिवाइडेड बाय 26। और इसको अगर हम अलग करके लिखें तो लिखेंगे माइनस का 1/26 माइनस का 5 आयोटा बाय 26। तो ये हमने इसको अलग अलग करके लिख लिया। और अगर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना है तो माइनस का 1/26 कॉमा माइनस का 5/26। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अगर कोई चीज ना समझ आई हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।